गौर से देखिए इन चेहरों को। देखने में तो ये चेहरे आपको नॉर्मल लग रहे होंगे, बट ये चेहरे नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। इन चेहरों के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है। पिछले कई महीनों से ये सारे चेहरे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा मायूस हैं। हाँ, इनके स्टेज प्रोग्राम में या इनके लाइव वीडियो में भले ही आप इनको कभी न कभी मुस्कुराते हुए देख लेते होंगे, बट असल में इन चेहरों के नीचे और सीने के पीछे एक दिल है जो दहाड़े मार करके रो रहा है। क्यों रो रहा है, वजह क्या है, सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप सिर्फ 1 रुपए में कैसे iPhone 15 जीत पाएंगे। वैसे बताते तो हम आपको हर वीडियो में हैं, बट आप हर बार मिस कर जाते हैं। इनको देखिए, इनका नाम है नरेंद्र सिंह बघेल। इन्होंने जीता है एक ब्रांड न्यू iPhone 15। हर वीडियो में एक नया iPhone विनर बन रहा है, आप भी बन सकते हैं। कैसे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बताएंगे कैसे। तो काल है, ठीक है दोस्तों। पिछले कई महीनों से भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एल्बम इंडस्ट्री के सिंगर हैं, उन सब की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता चल रही है। अंदर ही अंदर वो टूट रहे हैं, उनका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, उनका मनोबल टूट रहा है, अंदर ही अंदर उनकी आत्माएं तक रो रही हैं। बट पब्लिक में आकर के बता नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टारडम वाली बात है, लोग हंसेंगे हम पे। बट वो नहीं बता सकते, हम तो बता सकते हैं ना। वजह क्या है, क्यों इन स्टारों पर आफत विपत आई हुई है, जो ये खुद ही अंदर घुट रहे हैं, बट किसी को बता नहीं रहे हैं। खेसारी लाल यादव जब किसी मंच पर अपना स्टेज प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप उनको भले ही कुछ चुटकुला उटकुला सुनाते हुए सुनते होंगे, उनको हंसते हुए भी देखते होंगे, बट वो प्रोफेशन है, करना पड़ता है। सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर उनकी आत्मा रो रही है। जब वो लाइव आते हैं तब उनका फेस देखिएगा, उनकी आंखें देखिएगा, उनके बोलने का स्टाइल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि खेसारी लाल यादव की आत्मा रो रही है। सिर्फ खेसारी लाल यादव नहीं, नीलकमल सिंह, अरविंद अकेला कल्लू, समर सिंह, अंकुश राजा, प्रमोद प्रेमी यादव, रितेश पांडे, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। सबका अगर नाम लेंगे तो लगभग 6 महीने तो बीत जाएंगे। फिलहाल इतना ही नाम से काम चलाते हैं, आप उसमें सारे नामों को इंक्लूड कर लीजिएगा जितने भी भोजपुरी में गीत गाते हैं। इन सब की हालत फिलहाल बद से बदतर होती जा रही है। पिछले कई महीनों से ये चक्र चल रहा है और धीरे धीरे अब इंडस्ट्री में भी खुसुर फुसुर होने लगी है। कहते हैं ना, जब तालाब धीरे धीरे सूखता है तो लोग कहते हैं डेली रूटीन है, भरा है तो सूखेगा ही। लेकिन जब ज्यादा सूखने लगता है और पानी की कमी होने लगती है, तब मचता है हड़कंप। और फिलहाल भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में हड़कंप मचने वाला है। अगर वक्त रहते इनको संभाला नहीं गया तो क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे संभाला जा सकता है, बात करेंगे इन सब के बारे में। बट मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे हो कि iPhone 15 कैसे मिलेगा 1 रुपया में। सीक्रेट है आपके क्रिकेट का क्रेज। 3 अप्रैल को टाटा IPL का जो मैच है वो दिल्ली और कोलकाता के बीच है। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अभी टीम बनाओ। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो iPhone 15। इस कॉन्टेस्ट की फीस सिर्फ 1 रुपए है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 3 अप्रैल वाले मैच के लिए ही वैलिड है। सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है और मेरे दिए गए लिंक से ही ये एक्टिव होगा। पहले मिस किया, अब मत करना। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसका फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ है। तो सोचो और कितने बड़े बड़े प्राइजेस होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड यूज करो मेक न्यू। तो डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। तो मैंने अपनी टीम बना ली है, मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल फॉर दिल्ली एंड कोलकाता नाउ। और हाँ, माई 11 सर्कल इस बार ऑफिशियल पार्टनर भी है टाटा IPL का। अभी कुछ दिन पहले ही होली बीती है और होली पर सबसे ज्यादा गीत अगर किसी इंडस्ट्री से आते हैं तो वो आते हैं भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री से। किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी जब होली पर कोई गीत गाया जाता है तो वो भोजपुरी एक्सेंट में ही गाया जाता है, क्योंकि मजा भोजपुरी में ही आता है। और हर साल हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से सैकड़ों गाने आते थे होली के ऊपर, और हर साल इस इंडस्ट्री से 2 या 4 या 5 गाने 100 मिलियन क्रॉस जरूर कर जाते थे। कई सारे ऐसे सिंगर जिनको कोई नहीं जानता है, उनके गाने तक 50-50, 60-60 मिलियन तक व्यूज बटोर लेते थे। बट इस साल तालाब एकदम सूखा सूखा नजर आया।
कोई एक लौता स्टार ऐसा नहीं निकला इस साल होली पर जिसके गाने ने 50 मिलियन भी क्रॉस किया हो। इकलौता अरविंद अकेला कल्लू का एक गाना 50 मिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर पाया। उसकी वजह भी कुछ और थी। उसकी वजह यह थी कि वो जो गाना था वो एक वायरल मैटर के ऊपर था, इस वजह से। अन्यथा इस गाने के अलावा भी तो अरविंद अकेला कल्लू के कई सारे गाने आए, वो क्यों नहीं चले। बाकी कई सारे सुपरस्टार तो इस साल की होली में बिल्कुल विलुप्त नजर आए। पता ही नहीं चला उनका कि भाई वो है भी या फिर कहीं विदेश गए हुए हैं। गलत मत समझा करो हमेशा। खैर, होली के बाद भी अब भी इन स्टारों के गानों का वही हाल है, व्यूज नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े स्टारों के 5-5, 6-6 दिन में 2-2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। छोटे छोटे स्टारों की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि मैं छोटा बड़ा नहीं मानता, बट समझाने के लिए बड़ा छोटा बोलना पड़ता है। हालत इतनी खराब है कि कई सारे सुपरस्टार एकदम विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो ये गानों पर व्यूज डाउन क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है और इसको कैसे सही किया जा सकता है। तो भाई देखो, गाने पर व्यूज डाउन होने की कोई एक वजह बिल्कुल नहीं है कि बस मुंह खोले और भक्क से बोल दे हाँ इसकी वजह से हो रहा है ना। इसकी कई सारी वजहें हैं और सबसे बड़ी जो वजह है वो है इनके गानों का म्यूजिक। हर गाने में एक ही म्यूजिक बजा रहे हैं। कोई भी ऐसा म्यूजिक नहीं बजा रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद भी अगर उस म्यूजिक को सुने तो याद आ जाए कि किस गाने का म्यूजिक है। ऐसा कोई म्यूजिक नहीं बजा रहे हैं। अगर आप गीत सुनते हैं तो आपको पता होगा कि जितने भी गीत सुपर हिट होते हैं या आज तक जितने भी गीत सुपर हिट हुए हैं उनमें से 80% गीतों को सुपर हिट होने की वजह जो है उनका म्यूजिक है। लेकिन आज के जो इनके गाने आ रहे हैं सारे गानों में बस वही बज रहा है, टीणी नीणी पीणी नीणी टीणी नीणी पीणी नीणी, खत्म। भोजपुरी का सबसे एवरग्रीन जो गाना है लॉलीपॉप लगे लो, कितने साल हो गए उस गाने को। उस गाने का 1 सेकंड का म्यूजिक भी अगर आपको सुना दिया जाए आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये फलाने गाने का म्यूजिक है। 5 दिन पहले इनका एक गाना आया है, सुना है? नहीं याद आएगा किस गाने का म्यूजिक है। 5 दिन में भूल गए लोग किस गाने का म्यूजिक है। ये म्यूजिक बज रहे हैं आजकल। ये जो भोजपुरी एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर है ना, ये लोग भी आजकल वही सुन रहे हैं। डीजे घुरहुआ, ढिचिक पिचिक ढिचिक पिचिक ढिचिक पिचिक, और वही सुन सुन के अपने गानों में भी ये लोग वही बजा रहे हैं। हर गाने में ढिचिक पिचिक ढिचिक पिचिक। अरे आगे भी बढ़ो यार, कुछ नया म्यूजिक बनाओ। बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि आईपीएल आ गया है या फिर पॉलिटिक्स चल रहा है, इस वजह से गाने पे व्यूज नहीं आ रहे। तो भाई आईपीएल हर साल आता है और चुनाव भी हर साल कहीं न कहीं हो ही जाता है। ये वजह बिल्कुल नहीं है। हर साल चुनाव में गाने चलते हैं, हर साल आईपीएल में भी गाने चलते हैं, तो इनकी वजह से गानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आईपीएल की वजह से सिनेमा पर फर्क बिल्कुल पड़ता है। आईपीएल ने अच्छे बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप करा दी हैं, ठीक है ना। और अपनी भोजपुरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ये पूरी की पूरी एल्बम इंडस्ट्री पर ही टिकी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री तो इनकी लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, आखिरी सांस ले रही है। होली पे 4-4 फिल्में रिलीज हुई, चली एक भी नहीं। तो इनकी एक नहीं 18 फिल्में फ्लॉप हो जाए ना तो भी इनको कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि इनका कैरियर तो गाने पे टिका हुआ है। और वही डगमगाने लगे तब इनका दिल रोता है, क्योंकि फिल्म तो 50-60 लाख 1 करोड़ में बनाए हैं, उतना तो टीवी वाला भी दे देता है, बाकी यूट्यूब पे रिलीज करके मुनाफा कमा लेंगे। तो फिल्म में घाटा कभी नहीं होता इनको। लेकिन एल्बम अगर डगमगाया तो बस यूं सोच लो कि कुर्सी की चौथी टांग भी टूट गई। तो चिंता का विषय है। अभी आज के 7-8 महीने पहले अगर आपने देखा होगा, नीलकमल सिंह के गानों ने बवाल मचाया था। गाना रिलीज होते ही शाम तक 4-5 मिलियन क्रॉस कर जाते थे। आज उनके भी गाने नहीं चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, इन लोगों के गाने तो आते ही मार्केट में एकदम धुआं धुआं हो जाता था। अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह का भी एक सैड सॉन्ग आया था, उसे भी देख लो। खेसारी लाल यादव का भी 2-3 दिन पहले आया था, शायद आज भी एक गाना आया है, राम जाने। पहले दिन तो ठीक ठाक चल जाता है, शाम तक हाँ 1-8 मिलियन कंप्लीट कर लेता है गाना, लेकिन दूसरे दिन से हालत पस्त, खत्म। आज के 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर कितने सारे यूट्यूबर थे। पवन सिंह ने भी कहा था कि देहे देहे यूट्यूब चैनल हो गई बा, याद है कि नहीं? एक तो देहे देहे चैनल हो गई बा। ये वजह सेकेंडरी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे उस वक्त, और गाना आने के 2 दिन पहले से ही यूट्यूब पर गर्दा मचा देते थे सब, इतने वीडियो बनाते थे, एकदम माहौल धुआं धुआं हो जाता था। एक एक चैनलों पर एक एक गानों के बारे में 3-3, 4-4 वीडियो हुमच के डाले जाते थे। और गाने आने के बाद सीधे
पवन सिंह का कंपटीशन खेसारी लाल से, खेसारी लाल का कंपटीशन पवन सिंह से, कभी कंपटीशन रितेश पांडे से, कभी कंपटीशन समर सिंह से, कभी कंपटीशन प्रमोद प्रेमी से। कंपटीशन पे कंपटीशन चलते रहते थे। अगर मैं कोई गाना गाऊं, ए भैया तोहरे पर, अगर वो कोई गाना गाए, ए भैया तोहरे पर। और जितने वीडियोस आते थे, पब्लिक जब उसे देखती थी वो भाग के फिर वहां जाती थी जिस बारे में यूट्यूबर बताया हुआ रहता था। इस तरह से तगड़े तरीके से कंपटीशन होता था और गानों पर भी व्यूज उसी हिसाब से दबा के आते थे। बट वो सारे यूट्यूबर जो है ना, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। पहली वजह रही कि यूट्यूब ने जो अपना पॉलिसी है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया, अपने टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़े बदलाव कर दिए और जो वल्गर वर्ड थे उन पर रोक लगा दिए। क्योंकि जो नए नए यूट्यूबर आए थे ना, वो उस वक्त वो लॉकडाउन की वजह से आए थे, काम धंधा उनका बंद हो गया था। लेकिन यूट्यूब पर क्या है, कुछ करने के लिए उनके पास कोई टैलेंट था नहीं, तो उसमें से ज़्यादातर यूट्यूबर क्या करते थे, वो गाली देते थे। आप ध्यान दिए होंगे कभी तो आपको पता होगा, वो ज़्यादा गाली देते थे सिंगरों को। तो जब YouTube का रूल्स थोड़ा सा टाइट हुआ तो उनके वीडियोस पर येलो डॉलर आने लगे, और जब येलो डॉलर आने लगता है तो पैसा नहीं मिलता है। और ये सिलसिला लगभग सालों तक चलता रहा और ज़्यादातर उन यूट्यूबरों में गरीब लोग थे। तो जब पैसा नहीं आ रहा है तो कौन अपने बच्चों को इस तरह से टाइम पास करने देगा यूट्यूब पे। घर वालों का प्रेशर पड़ा, यूट्यूब छोड़कर दिल्ली, बम्बई, पंजाब भागे कमाने के लिए। आज भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो गानों पर वीडियोस बनने भी कम हो गए हैं और ये सबसे बड़ी वजह है गानों पर व्यूज़ कम होने की। पवन सिंह भी पॉलिटिक्स में चले गए हैं, गाने भी उनके कम आ रहे हैं। अब खेसारी लाल के साथ भी कम्पिटिट करने के लिए कोई नहीं है, तो उनके यूट्यूबर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हाँ भैया, खेसारी लाल का एक तो गाना आया है, सुबह रिलीज हुआ है, बहुत बढ़िया गाना है, बात खत्म। उसके आगे करने के लिए कोई बात ही नहीं है उनके पास। पवन सिंह रहते थे, जब उनका गाना आता था, दोनों का साथ में आता था, गर्दा उड़ा दिया, फाड़ दिया, चिड़ दिया। औकात है, देख लो हमारे सरकार का। वो उधर से बोलता था, देख लो पावर स्टार की पावर, देख लो। तो होता था। खैर, कुछ लोग तो बिलो द बेल्ट चले जाते थे, उनकी बात ही छोड़ देते हैं। बट जो हेल्दी कंपटीशन कराते थे वो गानों की हेल्थ के लिए बेहतर होता था। तो अब मार्केट में कंपटीशन बंद हो चुके हैं, किसी का कंपटीशन किसी के साथ नहीं हो रहा है, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और एक बात और भी है कि भाई, जहां कंपटीशन बंद वो इंडस्ट्री खत्म, ये जान लो। एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा रहना चाहिए। कंटेंट दो यूट्यूबरों को, गाना चलाना है तो भले ही आपस में फोन करके समझ बूझ लो, मैं ऐसा बोलूंगा तू ऐसे बोलना, वीडियो बनने दे। गाने रिलीज करो, एक ही टाइटल पे दो लोग, बनने दो वीडियो। गाने का भी एक एक लाइन कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है, बनने दो वीडियो। इसी तरह बचाया जा सकता है इंडस्ट्री को, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। बात बंद हो जाएगी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जान लेना। इंडस्ट्री चलानी है तो बात चलाओ, कंटेंट दो। किसी को आज इंटरेस्ट नहीं है सुनने में कि देखो फलाने का गाना बहुत बढ़िया आया है, कोई नहीं सुनता ये सब बातें। अभी एक वीडियो बनाओ, देखो समर सिंह ने खेसारी लाल को क्या बोल दिया, हुमज के व्यूज आएगा। देखो खेसारी लाल ने पवन सिंह को उंगली कर दिया, हुमज के व्यूज आएगा। तो आपको व्यूज चाहिए तो यूट्यूबर को न्यूज चाहिए। यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और पाए 20% एक्स्ट्रा कैश। हर मैच में iPhone 15 जीतने का मौका और मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके हर रोज आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। और हाँ, इस गेम में आर्थिक जोखिम और आदत वादत लगना संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।